देखिए, हमारे नवनियुक्त प्रभारी श्री संजय दत्त जी 8 तारीख से चंडीगढ़ का प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर लगातार प्रदेश के सभी नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से, पूर्व विधायकों से और पार्टी के जो उम्मीदवार रहे सांसद और विधानसभा में, उन सभी लोगों से ये मिलने का सारा कार्यक्रम 5 दिवसीय कार्यक्रम हमारा आज शाम को लास्ट संपन्न हो जाएगा। इसमें प्रदेश के सभी लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, संगठन जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों ने आकर के अपनी बात प्रभारी जी को बताया और अच्छे सुझाव भी दिए किस तरह से प्रदेश में कांग्रेस को, संगठन को और मजबूत बनाया जा सकता है ताकि ज़मीनी स्तर तक जो है पार्टी मजबूती से काम कर सके। जो आगे हम बूथ लेवल पर, पंचायत लेवल पर जो कमेटी बने, मंडल लेवल पर जो कमेटी बनेगी, ब्लॉक स्तरीय कमेटियाँ बननी शुरू हुई है, तो उन सबको और मजबूती से कार्य कर सके। इससे पार्टी का और संजय दत्त जी का जो अपना अनुभव रहा है संगठन में, उसका हरियाणा को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, व्यक्तिगत सबसे अच्छी बात यही है कि सबके सामने कोई विचार ना भी रख सकता हो। 1 to 1 के बंद कमरे के अंदर आप देख रहे हैं, एक एक व्यक्ति अंदर जाता है, अपने दिल की मन की बात बताता है और आगे मार्गदर्शन लेता है पार्टी के बारे में। SIR के बारे में भी उनको बताया जा रहा है किस तरह से आपने SIR के अंदर BLO 2 से कार्य करवाना है, BLA 1 को अपना काम करना है। ये सब चीज़ें हैं जो आपके मजबूती से कार्य कर रहे हैं और आगे भी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्षों को जो मिले हैं, उन सबको भी डायरेक्शन दी गई है किस तरह से आपको पार्टी के कार्यक्रम को, सरकार के जनविरोधी नीतियों को और AICC की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो कार्यक्रम आए, किस तरह से उन कार्यक्रम को हमें मजबूती से लोगों के बीच में लेकर के जाना है। जी हाँ बिल्कुल, नहीं, आप हाईकमान के प्रतिनिधि हैं। AICC जो इंचार्ज होता है वो हाईकमान ही है। हाईकमान के प्रतिनिधि के रूप में आप इंचार्ज हैं हरियाणा के, इसीलिए भेजा। ये लोगों से मिलकर अपने नोट्स करेंगे, ऊपर जा कर के ब्रीफ में ये फिर पार्टी, हमारे GSO जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है श्री केशव वेणुगोपाल जी, पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी, और जब राहुल जी बुलाएंगे तो उनको भी, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, ताकि हर प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, किस तरह का माहौल है, लोग क्या चाहते हैं, मौजूदा भाजपा सरकार से लोग कितने अच्छे हैं, बुरे हैं, दुखी हैं, क्या है, कानून व्यवस्था कैसी है, वो सब चीज़ें नोट कर रहे हैं। एक सवाल ये था सर कि क्या जिस तरीके से विधायकों और सांसदों से राय ली गई है, जानकारी ली गई है, फीडबैक लिया गया, इसी तरीके से जो चुनाव लड़े थे, हार गए प्रत्याशी, हाँ, आज का दिन उनके लिए रखा गया है। आज 12 तारीख को पराजित उम्मीदवार लोकसभा और विधानसभा के, स्पेशली आज उनका एक्सक्लूसिव उनका कार्यक्रम, उनसे पूछा मिल रहे हैं क्या कारण रहा, कैसे आप अपनी सीट लूज कर गए, क्या रीज़न रहा, वो भी आज सारी बातें की जा रही है। 1 to 1 में यही फ़ायदा है कि आदमी के मन में जो बात होती है वो बता सकता है किस कारण से रहे, बीजेपी ने क्या गलत हरकत की जिसके वजह चुनाव हम हारे, वोटों की चोरी है, या किसी पार्टी के प्रत्याशी के साथ किसी ने धोखा किया, और है जो भी बातें हैं सब अपने, जो भी जिसके जो विचार है मन के अंदर, वो सब बातें आदमी बताता है तो उसको अच्छा लगता है, आगे मन से काम भी करता है। जनरल हाउस की मीटिंग थी, उसमें सभी नेताओं ने, चाहे हमारी शहर है, सबने अपनी बात रखी। इसमें एक वीडियो सामने आया जहाँ सुरजेवाला जी कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी को कि आप मेरा साथ दो, हुड्डा जी कह रहे हैं सुरजेवाला जी को कि आप मेरा साथ दो। इस तरीके से ये तमाम चीज़ें कैसे देखते हैं सर? देखिए, सभी को कांग्रेस का साथ देना है, सब कांग्रेस के अनुशासित सिपाही हैं, कार्यकर्ता है, नेता हैं। ये तो पार्टी जिम्मेदारी है। आपको क्या जिम्मेदारी दे रखी है? हरियाणा बड़ा इस मामले में भाग्यशाली है कि हमारे 2 नेता राष्ट्रीय महासचिव हैं। बहन शैलजा जी राष्ट्रीय महासचिव है, उत्तराखंड की जिम्मेदारी है। भाई रणदीप जी राष्ट्रीय महासचिव कर्नाटका की जिम्मेदारी है। भाई दीपेंद्र जी को CWC का मेंबर बनाया हुआ है। हुड्डा साहब CLP नेता है। मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को PC की जिम्मेदारी दी हुई है। तो ये एक पार्टी की खूबसूरती है कि सबको साथ लेकर के चल रहे हैं सभी। चाहे इसमें आप अभी आपका लोकसभा का चुनाव हुआ तो किस तरह से आप राज्यसभा का जो चुनाव आया तो एक SC दलित के बेटे को, गरीब के बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत भेजने का काम किया। तो हर प्रकार से एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, चाहे वो SC भाई है, दलित है, हमारे बैकवर्ड भाई है, ये सामान्य कैटेगरी है, सबको साथ लेके चलने का पार्टी का एक अच्छा प्रयास है। हरियाणा में
सर दौरा प्रभारी का पंजाब में दौरा था भूपेश बघेल जी थे अभी 5 दिन और मीटिंगें की है वहाँ पे जो नाराजगी थी चन्नी गुट की उसको दूर करने की कोशिश की, लेकिन चन्नी गुट कह रहे हैं कि फैसला जो है वो कांग्रेस हाईकमान को बदलना पड़ेगा, जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनको लेकर। लेकिन बघेल साहब कह चुके हैं कि फैसला हाईकमान का रहेगा जैसे फैसला किया गया। कैसे आप देखते हैं सर वहाँ पर खींचतान चल रही है? देखिए, वैसे हमारे अपने प्रदेश का मैटर नहीं है, इसलिए हमारा कोई बनता नहीं है देने का, लेकिन मेरी एक जनरल सुझाव है पार्टी के एक साथ कार्यकर्ता के नाते से कि हम सभी को पार्टी हाईकमान का निर्णय सर्वोपरि होता है, वो निर्णय हमें स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, स्वेच्छा से काम करना चाहिए। आज कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया गया है, पार्टी काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय को अगर पीसीसी के पिछले सालों से काम कर रहे हैं और पार्टी ने उचित समझा है कि आगे इनसे काम लिया जाए, तो सहर्ष स्वीकार करके पार्टी की मदद करनी चाहिए, पार्टी के लिए जीत करनी चाहिए, ताकि पार्टी का राजवंश के कार्यकर्ताओं को उसका फ़ायदा मिल सके मुख्य रूप से। और ये सब चीज़ें अनुशासन में हो तो और अच्छी बात है। पार्टी हाईकमान से मिले, अपने मन की बात कहें, दिल की बात कहें, शिकायत तो कहें, लेकिन प्रेस में चीज़ें नहीं कहें, मीडिया में नहीं कहनी चाहिए। अच्छा, अपने घर की बात घर में रखें। फिर भी मैं समझता हूँ प्रभारी जी हमारे बड़े सुलझे हुए हैं, मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल साहब, एक अच्छा अनुभव है, तो सब बातें परिवार की सेटल हो जाएगी, इसमें कोई विशेष बात नहीं। धन्यवाद सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।